और बात करेंगे टिहरी की। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। आलम यह है कि अस्पतालों में एक्सरे मशीन टेक्नीशियन तक नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे के लिए मरीजों को दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द आउटसोर्स एजेंसी के जरिए लैब टेक्नीशियन के पद भरने की डिमांड की जाएगी। वर्तमान में मेरे जनपद में 6 एक्सरे टेक्नीशियन के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके लिए उपनल से रखने की हमें परमिशन शासन से मिली है। तो उपनल में मैंने लेटर लिखा है, तो उस वजह से कुछ ब्लॉक में ये दिक्कत आ रही। लेकिन प्रतापनगर जैसे आप बात कर रहे हैं, तो प्रतापनगर मेरे द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन उपलब्ध करा दिया गया है। और बाकी जिला अस्पताल तथा 2 CSC जो हमारी PPP मोड पर चल रही हैं, देवप्रयाग और बेलेश्वर, वहाँ तीनों जगह एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। तो अक्सर आपने बाइक चलाते वक्त या फिर स्कूटी चलाते वक्त लोगों को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन अब उत्तराखंड में घोड़े पर सवार होने के लिए भी हेलमेट पहनना होगा। जी हाँ, जल्द ही 4 धाम यात्रा के दौरान आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल यमुनोत्री धाम को जाने वाला 5 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, वो यात्रा के दौरान काफी जोखिम भरा हो जाता है और इसलिए घोड़े पर सवार होने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनने का प्लान तैयार किया जा रहा है और अगले साल यात्रा के दौरान इस नियम को लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है। जो यमुनोत्री में जो मेजर प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं, जैसे घोड़े खच्चर की रहती है, तो घोड़े खच्चर को हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना टैगिंग किए किसी भी घोड़े खच्चर वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो है उनका पहले फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा घोड़े का, उसी के बाद अलाउ करवाया जाएगा। वास्तव में यह नज़ारा सबसे अलग होगा जब पहली बार यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में 2 पहिया वाहनों की तरह घोड़े खच्चर की सवारी में भी श्रद्धालु हेलमेट पहनकर यात्रा करते नजर आएंगे। उत्तरकाशी पुलिस का ये प्लान न केवल यात्रियों को जोखिम होने से बचाएगा, बल्कि यमुनोत्री यात्रा में सुरक्षित यात्रा का भी संदेश देगा। बड़कोट से नितिन चौहान, ABP गंगा। और अगली खबर पौड़ी से है। यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कलजीखाल ब्लॉक के नलाई गांव के लोगों ने RTI लगाकर इसका खुलासा किया है। दरअसल यहाँ हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने आधे कनेक्शन लगाकर पूरे गांव में कनेक्शन लगाने की रिपोर्ट सौंप दी है और लाखों का चूना सरकार को लगाया है। यहाँ 70 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के चलते कागजों में 140 घरों में कनेक्शन लगाए गए हैं। वहीं अब इस मामले में खंड विकास अधिकारी समेत 5 सदस्यीय कमेटी की जांच में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो सरकारी योजना में ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसकी जांच अब की जाएगी। पौड़ी के कलजीखाल के गांव से ये मामला सामने आया है, जहां हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत इस सरकारी योजना में ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सूचना लगाई थी और सूचना में हमको गोल मोल दिया गया है, पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और जो भी सूचना के अंदर दिया गया है कि ग्राम सभा नलाई में 140 कनेक्शन पानी के दिए गए हैं, तो 140 परिवार तो टोटल ग्राम सभा में नहीं रहते हैं और कम से कम 110-15 परिवार ग्राम सभा में हैं। ग्राम में 131 परिवार टोटल निवास करते हैं। 131 को कनेक्शन दिया गया है। बाकी 9 कनेक्शन जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए आदि को मिला के 140 कनेक्शन टोटल इस गांव में किए गए हैं। हमारे पास ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत नलाई ग्राम सभा से सोहन सिंह नेगी जी द्वारा शिकायत आई थी कि उनके गाँव में विभाग द्वारा पाइपलाइनों में भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरे द्वारा ब्लॉक से जांच कराई गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 140 कनेक्शन कागजों में दिखाए गए, मगर गांव में खाली 70 पाए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, खबर रामनगर से है, जहां युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल युवक की हत्या दोस्त ने मात्र 100 रुपए की की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के दिन दोनों युवकों ने साथ में शराब पी थी, जिसके बाद उधार के पैसे मांगने पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अमन ने अर्जुन का गला घोंटकर हत्या कर दी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान कुबेर और उद्धव जी की डोली और शंकराचार्य जी की गद्दी पांडुकेश्वर पहुंच गई है। पांडुकेश्वर में ही 6 महीने तक कुबेर जी और उद्धव जी की शीतकालीन पूजा होगी
उधर 21 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी नरसिंह मंदिर पहुंचेगी, जहां शीतकाल के 6 महीने तक शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा अर्चना होगी। और इस मौके पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।